अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब, मैं हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा क्रॉनिक लिकोरिया मुज़म्मिन सीलान अलरहम के हवाले से। इसको लिकोरिया इंग्लिश में कहते हैं और मुज़म्मिन सीलान अलरहम इसको तिब में या उर्दू ज़बान में आप समझ लें कहते हैं। इसमें होता यह है कि औरत के उज़्व मखसूस से एक पतला सा पानी बहने लगता है, वाइट सफ़ेद कलर का। कभी कभार वो उसमें दाने भी आना शुरू हो जाते हैं और कभी कभार वो सफ़ेद जर्दी माइल पानी आना शुरू हो जाता है। और इसमें बेहद ज़्यादा औरत के उज़्व मखसूस में दर्द, जलन और ख़ारिश होती है और कमर में भी बेहद ज़्यादा दर्द रहने लगता है। और इसके साथ साथ औरत बेहद ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती है अगर ये कुछ दिनों तक मुसलसल रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रॉनिक लिकोरिया, यानी कि वो औरतें जिनको कई माह हो चुके हैं, कई बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है, जिनको ये तकलीफ़ जो है वो चलती आ रही है और वो उनका इलाज प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा, या उनमें वो तमाम अद्वियात, वो एंटीबायोटिक्स, वो एंटी फंगल अद्वियात जो है वो बेअसर हो चुके हैं, उनका लिकोरिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो वो इस वीडियो को वो औरतें लाजमन देखें। अल्लाह न करे अगर किसी के फैमिली के साथ ये मसला है तो वो मर्द हजरात भी इस वीडियो को लाजमन देखें और आखिर तक देखें। उनके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद मैं नुस्खे उनको बताने वाला हूँ। अगर अल्लाह न करे आप जानती हैं किसी औरत को, आप या आप किसी ऐसे मर्द को जानते हैं कि उनके फैमिली के साथ ये मसला है, तो आप उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरे अजीज़ साथियों, मैं आपको चंद नुस्खे दूंगा। ये नुस्खे बेहद शानदार होने के साथ साथ बिल्कुल बेदरर होने के साथ साथ इनमें एक मज़े की बात यह है कि आप अपने घर में बआसानी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नुस्खों की जानिब। बेहतरीन नुस्खे हैं। नंबर 1, सबसे पहला आप नुस्खा बनाइए। मोलेसरी लें, मोलेसरी की छाल लें, बिल्कुल बारीक सफ़ोफ बनाएं, उसमें खांड या मिश्री बराबर वज़न में शामिल करें, बिल्कुल इन्हें बारीक सफ़ोफ बनाएं। अब 1 टेबल स्पून सुबह को नहार मुँह आप ये इस्तेमाल करें। आप 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करें। अगर आपको इसमें फ़ायदा होता है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अच्छे नताइज आना शुरू हुए हैं और लिकोरिया ख़त्म हो रहा है, आपकी वीकनेस ख़त्म हो रही है, आपका लिकोरिया ख़त्म हो रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं शफायाब होने तक। नुस्खा नंबर 2, डाक की कॉम्पिलें और बड़ की कॉम्पिलें, इनको बराबर वज़न लें, बारीक सफ़ोफ बनाएं। अब इसमें खांड या मिश्री बराबर वज़न शामिल करें और इनको बिल्कुल बारीक सफ़ोफ बनाएं। अब ये भी सेम तरीका है। 1 टेबल स्पून सुबह को नहार मुँह खाएं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, पानी के साथ भी खा सकती हैं। और उसके बाद इसे 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करें। फ़ायदा हो तो कंटिन्यू इसको जारी रखें शफायाब होने तक। अगर फ़ायदा महसूस न हो तो स्किप करें, दूसरे नुस्खे की जानिब बढ़ जाएं। नुस्खा नंबर 3, मोस्टली सैंबल लें, उसके बिल्कुल बराबर वज़न मिश्री या खांड मिलाएं, बिल्कुल इन्हें बारीक सफ़ोफ बनाएं। 1 टीस्पून या 1 चाय वाला चम्मच सुबह को नहार मुँह आप इस्तेमाल करें, सुबह शाम इस्तेमाल करें, 2 टाइम भी ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको शिफा देगा। बेहतरीन नुस्खा है, बल्कि ये जितने मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ सारे नुस्खे आजमाए हुए और बेहतरीन नुस्खे हैं। अगर इसमें भी आपको सेम तरीका है, 7 से 10 दिनों तक आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा महसूस न हो तो आप स्किप करें, दूसरे नुस्खे की जानिब बढ़ जाएं। अब इसके साथ मैं आपको एक माजून बता रहा हूं, जो वो माजून भी आप बनाएं। इन नुस्खों में से कोई भी नुस्खा एक आप उसके साथ ऐड करके वो माजून भी इस्तेमाल करें और ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें, तो आपको दुगने नताइज मिलेंगे, दुगने आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। इस माजून की ख़ास बात यह है कि जो वीकनेस और कमज़ोरी जो आप में पैदा हो चुकी है लिकोरिया की वजह से, इसे भी उसे भी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ आपके निज़ाम इंहिज़ाम को भी ये बेहतर करता है। एक शानदार नुस्खा है। नुस्खा नंबर 4, यानी माजून बनाने की तरकीब। आंवला खुश्क और मल्ठी ये बराबर वज़न लें, यानी कि मैं मिसाल के तौर में बता रहा हूँ, आप कम ज़्यादा इसको कर सकती हैं। 125 ग्राम लें आंवला खुश्क, 125 ग्राम लें मल्ठी। अब ये हो गए 250 ग्राम। इसको बिल्कुल बारीक इनको सफ़ोफ बनाएं, बिल्कुल बारीक इनको पीस कर सफ़ोफ बनाएं। अब इसके 3 गुना शहद आप इसमें शामिल करें, यानी कि 1 पाव ये हो गया। अब आप इसमें 3 पाव खालिस शहद शामिल करें
और बिल्कुल आप इसको मिक्स करें, एक पेस्ट या माजून की तरह ये बन जाएगा। अब आप इसमें से 6 ग्राम सुबह 6 ग्राम शाम, यानी कि 1 चाय वाली चम्मच, 1 टीस्पून आप सुबह 1 टीस्पून आप शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन नुस्खों में से। ये तमाम नुस्खे आप इनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें और उसके साथ जो पहले मैंने 3 नुस्खे बताए हैं, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें, उसके साथ अच्छे नताइज के लिए आप ये माजून भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला आपको इनमें शिफा देगा। लेकिन इससे पहले आप अपने मालिज से मशवरा ज़रूर करें। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने या न करने के हवाले से अपनी मालिज से मशवरा करें, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। अगर वो आपको इजाज़त देती हैं तो ये इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल बेज़रत नुस्खे हैं, बेहद अच्छे और शानदार रिज़ल्ट हैं इनके, लेकिन अपनी मालिज से मशवरा करना ज़रूरी है। मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैं आपको टिप्स नुस्खे बता सकता हूँ, होम रेमेडीज़ बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँगा। आपका इलाज आपका मालिज ही करेगा, तो उनसे मशवरा करना आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारे वीडियोस को और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ साथ मिल पाए। और मेरे अजीज़ साथियों, अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं और किसी इंसान को आप फ़ायदा देना चाहती हैं तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर सवाबुद्दारैन के मुस्तहक बन पाएँ। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।